ए वेरी वेरी गुड इवनिंग एवरीवन, वेलकम टू वांगशन इमोशन। आई होप आप सब अच्छे होंगे। अच्छे नहीं हो तो हो जाओ यार। चलिए आज का पार्ट स्टार्ट करते हैं। लास्ट पार्ट में हमने देखा था कि वुइंग वांगची के पास आ गया था, मतलब कोई दूसरा वुइंग जो कि लगभग 18 साल का है एंड जिसका बाबा शाओ सुनचैन है वो वहाँ थे एंड वांगजी ने उन्हें घर पर रुकने के लिए कहा था। और जो वुइंग था वो दोनों बच्चों के साथ घुल मिल गया था। आप लोग कंफ्यूज ना हो इसलिए मैं इस विंग को आशियान कहूँगी एंड जो हमारा रियल वाला विंग था जिसका डेथ हो गया उसको हम विंग ही कहेंगे। सो आज का पार्ट स्टार्ट करते हैं। रात को बच्चे आशियान के साथ खेलने का जिद कर रहे थे एंड वांगजी उन्हें समझा रहा था। वांगजी ने जैसे तैसे करके अपने दोनों बेबीज़ को समझाया और उन्हें रूम में लेके चला गया। आशियान भी अपना फादर के साथ एक रूम में चला गया सोने के लिए। रात को जब मिडनाइट था तब वांगजी ने किसी का आवाज़ सुना, चिल्लाने का। कोई शायद नाइटमेयर से जूझ रहा है एंड जैसे ही उसने ये आवाज़ सुना उसने तुरंत पहचान लिया ये आवाज़ आशियान का है। उसका बच्चा तो गहरा नींद में था, सो उसने उस रूम पे साइलेंसिंग स्पेल लगाया एंड वो रूम से बाहर आ गया और वो आशियान के रूम के सामने आया जहाँ पर आशियान उसका बाबा रुका हुआ था। वो आवाज़ें सुन सकता था जिसमें आशियान कुछ बड़बड़ा रहा था, थोड़ा ज़ोर से या कहीं चीख रहा था। वो कह रहा था, नहीं तुम ऐसा नहीं कर सकते, मेरे साथ ऐसा नहीं हो सकता। और वो चीख रहा था ज़ोर ज़ोर से जैसे कि कोई उसे मार रहा हो। एंड उसका बाबा शाओ सुनचैन वो आशियान को जगाने का कोशिश कर रहा था। वांगजी ने थोड़ा हेजिटेट किया, फिर वो रूम के अंदर चला गया। शाओ सुनचैन ने वांगजी को देखा एंड कहा, मास्टर आप ही कुछ कीजिए, मेरे बेटे को क्या हो रहा है, पता नहीं उसे ये नाइटमेयर क्यों आ रहा है, आज से पहले ऐसा कभी नहीं हुआ। वांगजी ने एक बार आशियान की तरफ देखा एंड देन उसने अपना स्पिरिचुअल एनर्जी का इस्तेमाल किया। उसने ये 2-3 बार किया। एक बार उसने इस्तेमाल किया, देन अपने हाथ को हटा लिया, फिर उसने इस्तेमाल किया एंड फिर हटा लिया। चौथी बार में आशियान जाग गया और वो ज़ोर करके चिल्लाया, लान। बस आशियान ने इतना ही कहा था, लान। और वांगजी ये सुनकर बिल्कुल ही शॉक में आ गया। वो शॉकिंगली आशियान की तरफ देख रहा था। उसे इस लड़के में कुछ तो अजीब लग रहा है। जब से उसने इस लड़के को देखा है तब से ही उसे कुछ अलग सा फील हो रहा है, कुछ तो अलग है इस लड़के में। एंड अभी वो लान कह के चिल्लाया। अब वांगजी को थोड़ा और डाउट हो रहा है। शाओ सुनचैन ने अपना बेटे को हक कर लिया एंड कहा, आशियान तुम ठीक तो हो ना बेटा, तुम्हें क्या हुआ था, तुम नाइटमेयर में थे। आशियान एक बार अपना बाबा की तरफ देखा एंड देन उसने वांगजी की तरफ देखा एंड कहा, लानसान। वांगजी तो एकदम ही शॉक हो गया। इस नाम से उसे कोई नहीं बुलाता एंड यहाँ पर इस गांव में कोई उसका असली नाम नहीं जानता। कोई ये भी नहीं जानता कि वो एक लान है। शाओ सुनचैन भी हैरानी से वांगजी की तरफ देख रहा था। वांगजी शॉकिंगली आशियान की तरफ देख रहा था। शाओ सुनचैन ने अपना बेटे के दोनों चीज़ को पकड़ा और कहा, बेटा ये लान नहीं है, ये लान नहीं है। आशियान ने कहा, हाँ लान बाबा, मुझे नहीं पता, पर मैंने सपने में किसी को देखा एंड मैं उसे लानसान कह के बुला रहा था। वो बहुत डरावना सीन था बाबा, कोई मुझे मारने वाला था। आपको पता है वो तलवार बिल्कुल मेरे स्टमक के पास था बाबा। आशियान बहुत ज़्यादा डरा हुआ था। शाओ सुनचैन ने उसे हक कर लिया एंड वांगजी को कुछ तो समझ आ रहा था, पर वो अभी भी बहुत ज़्यादा कंफ्यूज था, शॉक था एंड हैरान था। वो जो सोच रहा है अगर वो सच है तो ये तो बहुत अच्छी बात है, लेकिन ऐसा कैसे हो सकता है एंड कहीं वो ज़्यादा तो नहीं सोच रहा है। वांगजी अपना मन में सोच रहा था। फिर उसने अपना मन में ही डिसाइड किया कि कल वो आशियान को लेके लान क्लान जाएगा। सो उसने आशियान से एक बार पूछा, क्या तुम ठीक हो। अभी वांगजी का टोन जो था वो कोल्ड नहीं था, थोड़ा सॉफ्ट था। आशियान ने वांगजी की तरफ देखा एंड कहा, जी मास्टर मैं ठीक हूँ, आपको परेशानी करने के लिए माफ़ी चाहूँगा। वांगजी ने जस्ट नोट किया एंड वो उस रूम से निकल गया। वो अपने रूम में आया और सो गया। सुबह
वांग जी मॉर्निंग में 5 बजे उठा। वो उठकर अपना रूम से बाहर आया एंड उसने बाहर आशियान को देखा, जो कि वहीं बैठा हुआ था एक चेयर पे एंड कुछ तो सोच रहा था। जब आशियान ने महसूस किया कि कोई तो है जो उसे देख रहा है, तो उसने भी उस तरफ देखा। उसने देखा कि वांग जी बस एकटक उसे ही देख रहा है। आशियान ने कहा, मास्टर। वो अपनी जगह से खड़ा हुआ एंड उसने वांग जी को बो किया। वांग जी ने जस्ट नोट किया सिंपली एंड वो किचन की तरफ चला गया। वांग जी किचन में पहुंचा एंड उसने देखा कि आशियान उसके पीछे पीछे आ रहा है। आशियान उसके पीछे पीछे किचन में आया। वांग जी फूड प्रिपेयर कर रहा था, ब्रेकफास्ट। वो सुबह सुबह ब्रेकफास्ट नहीं बनाता, बट उसका बेबी बस जागने वाला है। वो वांग जी की तरह ही है एंड सुबह सुबह उन्हें हल्का फुल्का कुछ खिलाना होता है। सो वांग जी जस्ट मिल्क को बॉईल कर रहा था। आशियान ने वांग जी से पूछा, मास्टर, क्या आप ही खाना बनाते हैं? आपका वाइफ कहाँ है? वो खाना नहीं बनाती? क्या वो कहीं घूमने गई हैं? वैसे आपका बेबी बहुत क्यूट है एंड प्यारे भी हैं। मुझे वो दोनों बहुत पसंद आए। अगर मेरा बाबा मान जाए तो मैं उनसे मिलने के लिए रोज़ आऊँगा, पर बाबा मुझे बाहर जाने ही नहीं देते। आपकी बार तो मैं भाग कर आ गया एंड बाबा को मेरे पीछे आना पड़ा। वैसे आपको पता है, एक बार जब मैंने भागने का कोशिश किया था, तब बाबा ने मुझे पकड़ लिया और मुझे बांध के ही कमरे में बंद कर दिया। उन्होंने तो 2 दिन तक मुझे लगभग कुछ खाने को नहीं दिया था। जस्ट वो मुझे कुछ फ्रूट्स ला के दे देते थे। पता है, मेरा बाबा इतना क्रूअल भी नहीं है, पर कभी कभी वो मेरे साथ सख्त हो जाते हैं। मैं कुछ ज़्यादा ही शरारती हूँ ना, इसलिए। एंड मास्टर, क्या मैंने आपको बताया कि मुझे कल रात पहली बार नाइटमेयर आया था? इससे पहले मुझे कभी नाइटमेयर नहीं आया। आशियान बस बोले ही जा रहा था और वांग जी कुछ भी रिस्पॉन्स नहीं कर रहा था। वो अपना काम में मग्न था। वो मिल्क को बॉईल कर रहा था एंड उसने मिल्क को बॉईल किया। उसके बाद में उसने उसको एक बर्तन में निकाला और वहाँ से जाने लगा। आशियान भी उसके पीछे पीछे जा रहा था। वांग जी किचन से निकला एंड हॉल में आया। आशियान भी उसके पीछे पीछे आया। आशियान वांग जी से बोल रहा था, वैसे आप बताइए, आपको कभी नाइटमेयर आया है? मुझे नाइटमेयर से डर नहीं लगता, बस मैं थोड़ा घबरा गया था एंड मुझे लगता है कि मैं उसे रियल समझ रहा था, इसलिए शायद मैं उठ नहीं पाया। आप ये बताइए, आप इतने सुबह सुबह मिल्क पियेंगे या? ओह हाँ, याद आया, आप शायद बच्चों के लिए लेके जा रहे होंगे। क्या वो दोनों जाग गए? क्या मैं उनसे मिलने चलूँ? मुझे उन दोनों से बात करनी है, उन दोनों के साथ खेलना है। वो दोनों बहुत ही प्यारे प्यारे बच्चे हैं, मुझे वो दोनों बहुत पसंद हैं। आपको भी बच्चे पसंद हैं? आपको तो होंगे ही, वो तो आपके ही बच्चे हैं। वैसे उन दोनों ने अपना नाम कुछ अलग बताया, क्या उनका कोई और नाम भी है? वैसे आप किस सेक्स से बिलोंग करते हैं? क्या आप कोई कल्टीवेटर हैं, या फिर आप बस एक किसान हैं, या कोई लकड़हारे? आपने आपके बारे में कुछ बताया नहीं। मास्टर, मास्टर, मैं कब से बोले जा रहा हूँ, आप कुछ तो आंसर कीजिए। ऐसे तो आप मुझे बातों ना समझेंगे कि मैं बहुत बातें करता हूँ, पर ऐसा नहीं है, मैं बहुत कम बोलता हूँ। बस मैं कभी कभी थोड़ा सा ज़्यादा बोल देता हूँ, बस ज़रा थोड़ा सा। बाकी मैं बहुत अच्छा इंसान हूँ। आपको पता है, एक बार तो मैंने ऊपर चढ़ी हुई बिल्ली की भी मदद की थी। वो बिल्ली ना पेड़ पे फंस गई थी, तो मैं ऊपर चढ़ा एंड मैंने उसे उतार दिया, उसे अपनी गोद में उठाया, और मैंने उसे नीचे गिरा दिया। मतलब नीचे बच्चे थे, उन्होंने उसको पकड़ लिया। फिर पता है, मैं पेड़ से नहीं उतर पाया, क्योंकि मुझे पेड़ से नीचे उतरना नहीं आता। मैं वहीं बैठा रहा और जब बाबा आए तब उन्होंने मुझे पेड़ से उतारा और घर लाकर उन्होंने मुझे बहुत डांटा। उस दिन पता है, उस दिन उन्होंने मुझे खाना भी नहीं दिया। उन्होंने कहा कि मैं अपनी शैतानी बंद नहीं करूँगा तो वो मुझे खाना नहीं देंगे। वांग जी अपना रूम में आया और आशियान उसके साथ उसके रूम में ही आने वाला था, तभी वांग जी पीछे मुड़ा एंड इस सडन एक्शन से आशियान और वांग जी दोनों एक दूसरे से टकरा गए। आशियान का हाइट वांग जी से थोड़ा छोटा है, तो आशियान वांग जी के चेस्ट से आकर टकरा गया एंड इससे वांग जी के हाथ में जो मिल्क था वो भी थोड़ा सा आशियान के कपड़ों पर गिर गया एंड मिल्क थोड़ा गर्म था, जिसे वांग जी ने कुछ क्लॉथ से पकड़ा हुआ था। एंड आशियान जोर से चिल्लाया, मुझे बहुत जोर से जलन हो रही है, मैं तो गया, बाबा कोई मुझे बचाओ, मैं तो आज मर ही जाऊंगा। वांग जी आशियान का ये सब ड्रामा देख रहा था। उसे इतना तो समझ आया है कि दूध बस थोड़ा सा ही झलका है
एंड इससे उसे कोई ज़्यादा लगा नहीं होगा। फिर भी ये बच्चा कितना ड्रामेबाज है और कितनी बातें करता है। वांग जी ये सब अपने मन में सोच रहा था। उसने आशन से कुछ नहीं कहा। उसने आशन को इग्नोर किया और वो आगे बढ़ गया। उसने देखा कि उसका दोनों बेबीज अभी भी सोया हुआ है। वांग जी ने वो मिल्क अपना टेबल पे रखा पास ही के एंड वो बेड पर बैठ गया। आशियान वहीं खड़ा था। वो बोल रहा था एंड शिकायत कर रहा था, मास्टर आपको पूछना तो चाहिए, आपने मेरे ऊपर दूध गिरा दिया और आप पूछ भी नहीं रहे हो क्या मैं ठीक हूँ। आशियान तुम्हें कुछ हुआ तो नहीं? आपको इतना तो केयर करना चाहिए आपके आसपास के लोगों का, पर आप देखो इतना भी केयर नहीं करते। केयरलेस इंसान। वैसे आपको कुछ क्लॉथ ऑफ़र करने चाहिए मुझे, मेरा क्लॉथ सारा ख़राब हो गया है। पता नहीं आज मैं जल्दी क्यों उठ गया। मुझे जल्दी उठने की बिल्कुल आदत नहीं है। शायद ये नई जगह है इसलिए मैं जल्दी उठ गया। बट आपका घर बहुत अच्छा है मास्टर। वैसे आपका नाम क्या था? मैं तो भूल ही गया। मास्टर आपने आपका नाम बताया नहीं, आपका नाम क्या है? वांग जी फुल्ली आशन को इग्नोर कर रहा था। वो बस अपने बेबीज़ को अच्छे से सुला रहा था, जो कि एक के ऊपर एक सो रहे थे। उनको उसने सही से सुलाया और उनके ऊपर ब्लैंकेट को कवर कर दिया और वांग जी अपना बेड से खड़ा हो गया। आशन वांग जी को देख रहा था एंड बड़बड़ाया जा रहा था, आपको इतना केयरलेस नहीं होना चाहिए, आपको बोलना चाहिए, आपको कुछ तो बात करना चाहिए। आप अपना नाम ही बता दीजिए, कुछ नहीं बोल रहे हैं तो, या फिर हाँ कुछ तो कीजिए। मतलब अगर आप रिस्पॉन्स नहीं करेंगे इसका मतलब तो ये है कि मैं आपको बोर कर रहा हूँ। मास्टर क्या मैं आपको अपनी बातों से बोर कर रहा हूँ? क्या आप मुझसे इरिटेट हो रहे हैं? मुझे जाना चाहिए। आशन ये सब बके जा रहा था एंड वांग जी अब सच में इरिटेट हो रहा था इस बच्चे से। वो अपने मन में रात को कुछ सोच रहा था एंड अब उसे इस बात पे पूरा यकीन हो गया कि ये वो पर्सन हो ही नहीं सकता। वांग जी अपना मन में सोच रहा था, क्या ये बीइंग है? पर ऐसा कैसे हो सकता है? वो रात को ये सब सोच रहा था एंड इस टेंशन में उसको अच्छे से नींद भी नहीं आया। और अभी मॉर्निंग में ये बच्चा उसे कितना परेशान कर रहा है, उसका पीछा ही नहीं छोड़ा है। ये तो उसका रूम में तक आ गया एंड वांग जी खुद पर ही हैरान है कि वांग जी ने आशन को कमरे में आने से मना नहीं किया। यहाँ तक कि कभी भी वांग जी ने अपना रूम में लान सिचन को तक नहीं आने दिया। तो इस अनजान लड़के को वो अंदर कैसे आने दे सकता है? पर उसने फिर सोचा कि शायद बच्चों की वजह से, क्योंकि ये बच्चे आशन से एक दिन में ही या कहीं एक रात में ही अटैच हो गए हैं। उसने इस चीज़ को इग्नोर किया। वो बाथरूम जाने लगा। उसके पीछे पीछे आशन भी आ रहा था। अब तो हद हो गई। वांग जी बस बाथरूम में कदम रखने वाला था, तभी आशियान उसके पीछे पीछे आ रहा था। वांग जी मुड़ा एंड अगेन आशियान वांग जी का चेस्ट से टकरा गया। उसने अपना सिर को रब किया एंड कहा, आउच मास्टर, आपको बोलना चाहिए पलटने से पहले। देखिए आपने मुझे फिर चोट पहुंचा दिया। पिछली बार तो दूध गिराया था, इस बार मेरा सर ही फोड़ दिया। ये तो अच्छा है आपको ये स्टोन नहीं है, वरना तो मेरा सर पे चोट लग जाता। क्या पता मैं मर ही जाता तो। आशन बड़बड़ाया जा रहा था एंड वांग जी डिसबिलीव में आशन को देख रहा था। वांग जी ने कहा, तुम जा सकते हो। आशन कहा, हाँ मैं क्या? वांग जी ने कहा, तुम अब जा सकते हो, बच्चे जागे नहीं हैं। आशन ने कहा, तो क्या हुआ, आप तो जाग रहे हो, मैं आपके साथ ही बातें कर सकता हूँ। एंड वैसे भी बाबा अभी जागे नहीं हैं तो मैं किससे साथ के बातें करूँ? मैं वहाँ हॉल में अकेला कितने टाइम से बैठा हूँ। मैं 3 बजे ही उठ गया था, आपको पता है, एंड मैं तब से वहाँ बैठा हूँ। मुझे हालांकि किसी चीज़ से डर नहीं लगता, मुझे घूस से डर नहीं लगता, पर फिर भी आपके हाउस में मुझे डर लग रहा था। पता नहीं मुझे ऐसा लग रहा था कोई मुझे घूर रहा हो। ये सुनकर वांग जी का कान एकदम से खड़ा हो गया। उसने कहा, क्या कहा तुमने? आशा ने कहा, मैंने कहा कि मुझे थोड़ा डर लग रहा था। वांग जी ने कहा, उसके बाद क्या कहा? आशा ने कहा, मैंने कहा कि मुझे ऐसा लगा कि कोई मुझे घूर रहा था। वांग जी ने कहा, और क्या लगा तुम्हें? आशा ने कहा, जस्ट इतना ही कि कोई मुझे घूर रहा है एंड चाहता है कि मैं। वांग जी ने कहा, कि तुम? आशा ने कहा। आशन एक कदम आगे बढ़ा वांग जी के करीब और वो अपना पंजों पे खड़ा हुआ था। वांग जी का हाइट से हाइट मिलाने का कोशिश कर रहा था। आशन वांग जी की आइज़ में देखते हुए बोला कि मैं आपके रूम में आकर आपके साथ सो जाऊं। वांग जी एक पल को तो कुछ समझ नहीं पाया।
वो बहुत सीरियसली आशियान का बातें सुन रहा था। उसे लग रहा था कि शायद आशियान ने वुइंग को देखा है उसका रूम में। 3 साल से वांग जी वुइंग से कोई कांटेक्ट नहीं कर पाया है, उसके सोल से बात नहीं कर पाया है। शायद उसका सोल नाराज़ है। वांग जी यही सोच रहा था एंड वो बहुत सीरियसली आशियान का बातें सुन रहा था। एंड आशियान का बात सुनकर पूरा भी फील उसे हैरानी हुआ। ठीक है, उसे लगा कि आशियान ने कहा कि उसने वुइंग को देखा। एंड देन हेलो उसे एवरीवन। थोड़ा टाइम लगा ये रियलाइज़ करने में कि आशियान ने कह क्या दिया। वांग जी एकदम से 2 कदम पीछे चला गया। वो बस बाथरूम में घुस गया एंड डोर पर, मतलब बाथरूम के डोर पर आशियान खड़ा हुआ था, जो कि अपना पेट पकड़ के ज़ोर ज़ोर से हंस रहा था एंड कह रहा था, मास्टर आप भी ना, क्या आपको मैं इतना शेमलेस लगता हूँ? वैसे भी मुझे ऐसा कुछ नहीं लगा। जस्ट मैं 3 बजे उठ करके आपके हॉल में बैठा था। मुझे तो यहाँ पर बहुत अच्छा फील हुआ, ऐसा लगा कि ये मेरा घर हो। आप भी ना। वांग जी बस हैरानी में एंड शॉक में आंखें बड़े करके आशियान को देख रहा था। वांग जी ने कहा, शेमलेस। आशियान ने कुछ नहीं कहा, वो बस हंस रहा था। वो इतने ज़ोर से हंस रहा था कि दोनों बच्चे जो बेड पर सो रहे थे वो भी जाग कर थे एंड बैठ करके वो दोनों बेड पर ही बैठ गए थे एंड दोनों बाथरूम की तरफ देख रहे थे। उन्होंने देखा कि वहाँ पर आशियान है जो कि पीट करके खड़ा हुआ है। उस दोनों बच्चों में से आयुन ने कहा, शान काका। अब आशियान ने पीछे मुड़ के देखा आयुन की तरफ एंड उसने कहा, हे एंजल, तुम दोनों जाग गए? आई एम रियली ग्लैड तुम दोनों जाग गए। मैं कितना बोर फील कर रहा था। तुम्हें पता है तुम्हारा बाबा बिल्कुल बातें नहीं करता है। इवन उसने तो पता है लगभग आज मुझे जला ही दिया था। आयुन ने कहा, क्या? बाबा ने आपको क्या? आशियान ने कहा, मेरा मतलब है जब हम दोनों यहाँ आ रहे थे तो उसके हाथ में मिल्क था एंड वो एकदम से पलट गया और हम दोनों टकरा गए। इससे दूध मेरे ऊपर गिर गया एंड मेरा कपड़ा ख़राब हो गया एंड अभी वो बस उस बाथरूम में जा रहा था तभी हम दोनों फिर से टकरा गए एंड मेरा सिर बस लगभग फूटने ही वाला था। हेलो एवरीवन, तो कैसा लगा आज का पढ़ आपको? जैसा लगा हो मुझे कमेंट्स बॉक्स में ज़रूर बताना एंड वीडियो को लाइक करना बिल्कुल मत भूलना। आप लोग भूल जाते हो यार। एंड वन मोर थिंग, आपसे मैं इस एफएफ को एंड जो मेरा ईजान एफएफ है उसको डेली अपलोड करूँगी। फिर मिलेंगे नेक्स्ट पार्ट में। तब तक के लिए टाटा, टेक केयर, बाय बाय, सी यू। अपना ख्याल रखना।